नमस्कार साथियों। आपने भी सुना होगा कि पैसा भगवान नहीं है। माना कि पैसा भगवान नहीं है, सत्य है। पर पैसा बहुत कुछ है और ख़ास करके सही तरीके से पैसा कमाना आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी ऐसी बातों में ना आए कि पैसा हाथ का मैल है या कभी भी कमाया जा सकता है। ऐसा नहीं है। कभी भी तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर चीज़ के लिए समय चाहिए और समय निकला जा रहा है। तो जो भी इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर समय लगाएं। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप दोस्तों, और ये जो वीडियो है वो धनु के लिए है। धनु के लिए बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो चुके हैं। अब उसका जो रिजल्ट है वो आपको जून में दिखाई देने वाला है, क्योंकि मई में बहुत परिवर्तन हुए। मार्च के एंड में आप कह सकते हो, अप्रैल में शनि बदले, फिर मई में आपके गुरु बदले, राहु बदले। तो ये क्या लेकर आएंगे, इसका रिजल्ट पर थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ इस महीने मंगल जो है वो अपनी नीच राशि से निकलकर सिंह राशि में पहुंच जाएंगे और कुंभ के साथ में इसमें केतु के साथ में रहेंगे। केतु तो सिंह में आ ही चुके हैं। इसी तरह राहु जो है आपके तृतीय भाव में आ गए कुंभ राशि में। पर ये जो मंगल केतु का योग बन रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है। दुनिया में तो ये खलबली मचाने वाला है, क्योंकि ये है ही योग ऐसा कि मंगल केतु, और वो भी सिंह राशि जो गवर्नमेंट की है, बॉसेस की है, ऑथोरिटी की है, और भारत के चौथे भाव में पड़ती है। तो कहीं ना कहीं भारत का जो अंदर का माहौल है उसकी है। पर इसके साथ साथ शनि बदल चुके हैं। इस महीने शुक्र जो है आपके कुंडली के इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, वो पंचम भाव में रहेंगे। और जो सप्तम भाव है बड़ा ये मतलब इसमें ज़्यादा आप कहोगे बहुत सारे ग्रह देख पा रहे हो आप। गुरु बैठे हुए हैं यहाँ पे, गुरु आ चुके हैं आपके। इसके साथ साथ सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे 15 तारीख को, 15 जून को, और बुध भी बहुत समय तक यहाँ पर रहने वाले। इनमें से बुध यहाँ पर भद्र नाम का महापुरुष योग बना दें, और ये रहेंगे 6 जून से लेकर 22 जून तक। इंपॉर्टेंट समय है 6 जून से 22 जून, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी कुंडली में बुध यहाँ पर है तो आपको अपना चार्ट पता हो तो बहुत बढ़िया है, आप उसको खोल के देख पाएँ कि मेरे बुध कहाँ पर हैं। अगर आपके बुध यहाँ पर हैं, आपकी दशा महादशा चल रही है, तो यकीन मानिए ये कुछ बहुत बड़ा करेगा आपकी ज़िंदगी में। कहाँ करेगा? मैरिज लाइफ, शादी हो सकती है ऐसे व्यक्ति से, ऐसी लड़की से, लड़के से मुलाकात हो सकती है, किसी से पार्टनरशिप हो सकती है बिजनेस में। दुनिया में कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको ऊपर उठाने में मदद करेंगे, आपके टैलेंट की वजह से ही मिलेंगे। कहीं ना कहीं जिसके पास टैलेंट है उसी को लोग मिलते हैं, या फिर जिस पे ईश्वर का हाथ होता है, तो वो भी एक कृपा ही है प्रभु की, अच्छे कर्मों से ही होती है। तो वो ये दिखा रहा है, सप्तम का स्वामी सप्तम में बैठ के बुध नाम का महापुरुष योग बना रहा है। तो ऐसे लोग व्यापारी होते हैं, व्यापार बहुत अच्छा होता है उनका, बड़े बड़े लोग उनकी इज्जत करते हैं, धन पैसा ये सब जन्म पत्री में हो। तो गोचर में क्या होगा? फेवर तो आपको करेगा, कुछ ना कुछ तो लाभ होगा। पार्टनरशिप के लिए, बिजनेस के लिए, नाम के लिए अच्छा योग बन रहा है। कब से कब तक बन रहा है? 6 जून से 22 जून तक बुध का ये इस महीने का ये एक विशेष योग है। इसके साथ साथ गुरु यहाँ पर आए हैं। अब ये गुरु भी सप्तम में अच्छे होते हैं, बुध है ये भी यहाँ पे अच्छे ही हैं, सूर्य भी आपके चार्ट के हिसाब से ये भी अच्छे हैं। तो सप्तम भाव बिजनेस वालों के लिए, धनु वाले जो राशि वाले हैं, जिनका बिजनेस है, व्यापार है, अपना कोई काम करते हैं, फ्रीलैंसर हैं, अपने ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनके लिए महीना बहुत बढ़िया होने वाला है। चाहे ढैया चल रही हो, ढैया की स्टार्ट होगी ना, डरना नहीं है आपको। ढैया से निकालने, साथ देने बहुत सारे ग्रह आ गए। गुरु आ गए, सूर्य भी अच्छे हैं, बुध भी अच्छे हैं, राहु भी अच्छे हैं। अब राहु क्या करेंगे? आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों की तरफ बढ़ाएंगे। राहु जहाँ होते हैं वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं, साहस के भाव में, तो साहस देंगे। हाँ, आप थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना चाहोगे, अपनी तरह से काम करना चाहोगे, कुछ नया करने की इच्छा, अपने परिवार से भी अलग, अपनी ट्रेडिशन से भी अलग कुछ नया जानने की इच्छा ये राहु आप में पैदा करेंगे। यात्रा कराएंगे, ट्रैवल कराएंगे, साहस देंगे आपको, कुछ बड़ा करने का आप सोचोगे और कर भी पाओगे। उसके थ्रू कुछ लोगों में जलन हो सकती है, ऐसा अक्सर होता है। इस चीज़ को राहु दिखा रहे हैं यहाँ पर। अगर आप राइटर हो, आप मीडिया में हो, तो आप कुछ ऐसा लिखोगे जो आउट ऑफ द बॉक्स होगा, पर बहुत स्ट्रांग होगा, सॉलिड होगा, और कहीं ना कहीं बहुत सटीक होगा, पर थोड़ा अजीब होगा, अलग होगा। जैसे होता है ना, समाज में कुछ चीज़ें बन जाती हैं, उससे अलग बात करो तो कहते हैं भैया बात जो है ना ठीक नहीं है, वो बात ठीक है पर वो समाज में सूट नहीं हो रही है, ऐसे कुछ। तो थोड़ा एग्रेशन तो राहु यहाँ करते हैं, तो अपनों से थोड़ा बना के रखने की आवश्यकता है, पड़ोसी से, भाई बहनों से। ये राहु यहाँ पर ये कर रहे हैं आपके लिए। राहु यहाँ पर है तो केतु सामने है, और मंगल भी साथ में। मंगल आपकी कुंडली के लिए अच्छे हैं, पर फिर भी पिता के साथ, गुरुओं के साथ, टीचर्स के साथ कुछ टेंशन, मतभेद ये सब रह सकता है। हायर नॉलेज में अगर आप किसी बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो उसमें कुछ
या हायर डिग्री वगैरह ले रहे हैं तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना, कुछ गैप आना, इसकी संभावना बनती है। पिता के साथ, पिता की लाइफ में कुछ मतभेद होना हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। वैसे भी केतु जिनके भी नवम भाव में होते हैं, या तो उनके पिता का जो करियर होता है ना थोड़ा सा अलग होता है, आईटी वगैरह में हो सकते हैं, थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। ये भी हो सकता है कि पिता कुछ और चीज़ों को फॉलो करते हो, वो मंत्र वगैरह ये सब ज़्यादा मानते हो और आप थोड़े स्पिरिचुअल हो, थोड़े से अलग हो, या आप कहते हो कि धर्म तो सारे ही ठीक है, सब में कुछ कुछ अच्छा है, तो थोड़ा सा आपको आपके जो आपके पेरेंट्स हैं उससे अलग बनाते हैं। आपका जो परिवार है, आपका जो कह सकते हो जिस खानदान से आप आए हो उससे अलग थॉट देते हैं आपको, उससे थोड़ा प्रोग्रेसिव बनाते हैं। आप थोड़े अलग ज़माने के होते हो, थोड़े बेटर कह सकते हो या अगले ज़माने के होते हो, क्योंकि राहु तृतीय भाव में इसी चीज़ को दिखाता है, साहसी बनाता है। ऐसे विषयों पे आपको बोलने की एनर्जी देते हैं जिस पे दूसरे लोग बचते हैं बोलने से आपके परिवार में। अगर आपके राहु यहाँ हैं तो चेक कीजिएगा, ऐसा होगा। अब शनि आ गए चौथे भाव में। अब ये शनि किसकी राशि में है? गुरु की राशि में है, और गुरु सप्तम में है। तो ये शनि भी कहीं ना कहीं आपके व्यापार को, बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। अगर आपका काम घर, जमीन, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है तो काम तो बढ़ेगा, पर हाँ घर में थोड़ा सा कह सकते हो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, माता के साथ, मित्रों के साथ, ये सब रह सकता है। क्यों? ढैया है, कहीं ना कहीं थोड़ा मन के लेवल पे आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा मिल सकती है, काम बहुत ज़्यादा हो जाए, ये भी हो सकता है शनि की ढैया की वजह से। पर इस ढैया को कैंसिल करने में राहु का भी है, गुरु का भी हाथ है। तो अगर आपके शनि कुंडली में शुभ है, मजबूत है, तो इस ढैया में होने के बावजूद ये कहीं ना कहीं तरक्की का ही समय चल रहा है धनु वालों के लिए। वहीं सूर्य भाग्य में कौन आ गए? नवम भाव, जो भाग्य का स्वामी है वो सप्तम में आ गया। व्यापार के थ्रू, पार्टनर के थ्रू, लोगों के थ्रू, फ्रेंड सर्कल के थ्रू आपके भाग्य में उन्नति होगी। राहु 11वीं राशि में बैठे हैं और 11वें भाव को देख रहे हैं, तो आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा। आप नए लोगों से मिलना चाहोगे, नए लोगों से आपकी मुलाकात होने वाली है 1-2 महीने में, या अब शुरुआत हो जाएगी। कोई भी ग्रह जब आता है तो उसको समय लगता है, जब उसकी डिग्री आपकी लग्न की डिग्री के बराबर होगी तब उसका ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। तृतीय भाव में आने से वो आपकी कामनाएं भी बढ़ने वाली हैं। आप कुछ करना चाहोगे ज़िंदगी में, कुछ बड़ा करने की इच्छा आपके अंदर जन्म लेगी, कुछ नया करने की इच्छा आपके अंदर जन्म लेगी धनु राशि वालों के लिए, और आप उसकी तरफ जाओ, साहस करो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसके बाद पिता के साथ, गुरु के साथ, टीचर्स के साथ अगर कोई मतभेद है तो उसको बढ़ाए नहीं, प्रेम से, डिप्लोमेसी से, जिस तरह आप अपने विचारों का सम्मान करते हैं उनके, अपनों से बड़ों के विचारों का भी सम्मान करते रहें, क्योंकि केतु यहाँ कभी कभी ऐसा थोड़ा सा खटपट करा देता है हमारी, तो उस चीज़ का हमको ध्यान रखना। राहु का गोचर बहुत बढ़िया है यहाँ पर। शनि का गोचर का थोड़ा ध्यान रखें, क्या डिसिप्लिन में रहें, मेहनत करें, एफर्ट करें, डिसिप्लिन को ज़रूर फॉलो करें। छुट्टी भी है तो समय से उठें, अपना काम करें, जो भी उस छुट्टी के दिन आपका प्रोग्राम है, पर डिसिप्लिन नहीं टूटना चाहिए, काम समय पे हो, साफ सफाई का विशेष ध्यान रहे, अपने से जो बड़े हैं उनके प्रति रेस्पेक्ट, और ओल्ड पीपुल हैं, कमज़ोर लोग हैं, अंधा है कोई व्यक्ति, लंगड़ा है कोई व्यक्ति, कोई भी ऐसा है आपके आसपास जिसको सहायता की आवश्यकता है तो उसकी सहायता अवश्य करें, उसका हंसी मजाक ना उड़ाएं। कभी भी कोई भी कहीं से कहीं पे आ सकता है, जो आसमान पे है उसको ज़मीन पे आते समय नहीं लगता, इसलिए मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी का भी। और अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। अगर आपको लगता है उसकी प्रॉब्लम का कारण कोई आप सॉल्व कर सकते हो तो उस कारण पे आपको ध्यान देना चाहिए। किसी को एजुकेशन दे सकते हैं आप, किसी को काम लगवा सकते हैं, कुछ ही तरह की भी हेल्प की जाएगी, आपके लिए बढ़िया रहेगा जब शनि की ढैया चल रही हो। शनि की जब चलते हैं, शनि को माँ काली से जोड़ते हैं, हनुमान जी से जोड़ते हैं, इनकी पूजा प्रार्थना बहुत अच्छी रहती है। इसके साथ साथ शुक्र का गोचर, शुक्र वैसे आपके चार्ट के लिए अच्छे नहीं माने जाते, वो आपके योग कारक ग्रह नहीं है। आपके चार्ट में अगर शुक्र स्ट्रांग हो जाएंगे तो ऑब्स्टिकल रहते हैं, हार्ड वर्क रहता है, मेहनत ज़्यादा होती है, हालांकि कहीं ना कहीं अच्छा खाना, अच्छा भोजन मिलने का चांस बनता है, पर फिर भी शुक्र का स्ट्रांग होना आपके लिए बढ़िया नहीं होता धनु वालों के लिए। पर शुक्र पंचम में आए हैं तो गोचर में अलग बात है, पंचम में आए हैं तो संतान सुख दिला सकते हैं, संतान की प्राप्ति करा सकते हैं, पढ़ाई लिखाई में अच्छा करेंगे, आपस में प्रेम को बढ़ाएंगे। अब जो केतु का गोचर है वो भी संतान को दिखा रहा है, संतान प्राप्ति को दिखा रहा है, और आपके ऊपर भी केतु की एक
आ रही है, दृष्टि आ रही है, तो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, बदलाव आ सकता है, ज़िंदगी में एक मोड़ ले सकती है, ज़िंदगी ले रही होगी। आपको ऐसा लग रहा होगा अब ये चीज़ से काम नहीं चलेगा, अब कुछ और चलना है, अब कुछ और करना पड़ेगा, अब कोई रास्ता निकालना पड़ेगा नया, और एक नए जीवन की, नई यात्रा की शुरुआत की संभावना है, और आपको करनी चाहिए, आपको सामर्थ्य दिखाना होगा, आपको हिम्मत करनी होगी, आपको शुरुआत करनी होगी। जब सारी लाइटें ग्रीन हो जाएं तब आप घर से निकलोगे, तो कभी ऐसा होगा नहीं। तो एक रीजनेबल रिस्क आपको लेना चाहिए। ये यहाँ पे राहु कह रहे हैं, ये यहाँ पे अलग गोचर भी कह रहे हैं आपके, तो ऐसा रहेगा आपका धनु राशि के लिए ये महीना। थोड़ा इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा आपको, थोड़ा जिसको बोलते हैं ना नई शुरुआत करना, एक स्टेप लेना, दूसरों के लिए भी रास्ता दिखाना, कहीं ना कहीं वो आपको उस तरह का एक जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। अब आ जाते हैं थोड़े त्योहारों की वजह। त्योहारों में जगन्नाथ यात्रा स्टार्ट हो रही है 27 तारीख से, बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जगन्नाथ जो यात्रा है वो एक नए युग का शुरुआत जो हो रहा है उसमें एक और है। और जून जुलाई में भारत में घर का जो माहौल है वो थोड़ा बिगड़ सकता है, आपस में माहौल थोड़ा बिगड़ सकता है। इसी के साथ साथ इंडिया पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं, भारत अमेरिका, बहुत सारे रिश्तों में जो पहले से कहता आ रहा हूँ बदलाव आने वाले हैं। करंट दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव आने ही वाले हैं, आके ही रहेंगे। भारत के लिए भी सितंबर के बाद का समय, भारत का जो लग्न है वो वृषभ है, वो थोड़ा चेंजेबल है, ट्रांसफॉर्मेशन वाला है। एकदम ऐसा नहीं कि फूलों का है, मेहनत, एफर्ट, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आना, बहुत कुछ होगा। उसके बाद फिर भविष्य अच्छा है। अब बढ़ जाएं त्योहारों की, तो जगन्नाथ यात्रा 11 तारीख का ज्येष्ठा पूर्णिमा है, निर्जला एकादशी है आपकी, ओम नमो नारायण है 6 तारीख की, और 21 तारीख की योगिनी एकादशी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो एकादशी होती है, जो व्रत होते हैं, इनके दिन आप जरूरी नहीं कि फास्ट ही करें, कुछ तो कर दें, किसी की हेल्प कर दें, किसी को अच्छी सलाह दे दें, कम से कम थोड़ा नेगेटिविटी, अगर कुछ भी आपके अंदर कमियां हैं उनको कम करने की कोशिश करें। ये इंपॉर्टेंट दिन होते हैं, महत्वपूर्ण दिन होते हैं, ये सच बात है। 8 और 23 का प्रदोष पर, 23 तारीख की शिवरात्रि, ओम नमः शिवाय, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 14 तारीख की संकाष्टी, 25 की आषाढ़ अमावस्या, और 15 तारीख की मिथुन संक्रांति। ये जो सूर्य मिथुन में आ रहे हैं ये 15 तारीख को आ रहे हैं, इससे पहले वो छठे में रहेंगे। सूर्य का गोचर यहाँ पर भी अच्छा है, यहाँ पर भी अच्छा है आपके लिए। बुध का गोचर भी लगभग पूरे महीने आपका अच्छा रहने वाला है। तो इस तरह से लगभग सारे गोचर अच्छे हैं। तो पॉजिटिविटी के लिए इस महीने में की तरफ आगे बढ़ें। कुछ अगर नई चीज़ों की शुरुआत कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हाँ, प्रताप थोड़ा दिखाना पड़ेगा, मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, शरीर से भी दिमाग से भी बैलेंस अप्रोच रखनी पड़ेगी, क्योंकि राहु कभी कभी वो एक्स्ट्रा दिखा देते हैं ना, पर उसकी पूरी प्लानिंग भी थोड़ा सा करते हुए आपको आगे चलना है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।